नमस्कार, आप देख पा रहे हो अभिषेक क्लासेस यूट्यूब चैनल। अभिषेक क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। और बताइए दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ ठीक होंगे। देखिए दोस्तों, बहुत बड़ी एक भर्ती है CISF के अंदर। 2 प्रकार के पद है। सिलेक्शन आसान है, भीड़ बहुत कम है। इसमें फॉर्म अवश्य अप्लाई करिएगा। CISF नाम सुनकर घबरा मत जाइएगा कि ये तो फोर्स की जॉब है, इसमें कौन जाएगा। इसमें ना आपको हथियार उठाने की ज़रूरत है, ना ही आपको कोई हार्ड जॉब की ज़रूरत है। यह ऑफिशियली नौकरी करनी पड़ेगी, जैसे एक तरीके से बैंक में नौकरी होती है, सेम वो ही इसमें काम करना पड़ेगा। आइए इस भर्ती के बारे में एकदम सरल माध्यम से चर्चा कर रहा हूँ, ऑफिशियली तरीके से। जिस तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कोई नहीं समझाएगा। घर की बात घर में ही रहनी चाहिए। शुरुआत करने से पहले मैं चाहूँगा लाइक का बटन दबा देना, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस अवश्य कर देना। देखिए दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ CISF ASI स्टेनोग्राफर एंड हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की 10+2 वैकेंसी है ये। अब इसकी शुरुआत हम करेंगे टोटल वैकेंसी से। ऑल इंडिया में टोटल जो पद है 540 है मेरे दोस्तों, जिसमें से हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के 418 पद है एंड ASI स्टेनोग्राफर के 123 पद है। बहुत सारे पद है दोस्तों, यह आपके बढ़ भी सकते हैं। आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, और जब ऑनलाइन आप फॉर्म भरोगे उसकी डेट आपको याद होनी चाहिए। 26 सितंबर से और 25 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट रहेगी। जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो इसमें एप्लीकेशन फी रखी गई है, जैसे कि जनरल OBC और EWS कैटेगरी से कोई भैया है तो उसको 100 रुपये एप्लीकेशन फी देनी होगी। आरक्षित कैटेगरी जैसे कि SC ST ESM और फीमेल ऑल कैटेगरी की कोई आवेदन फीस नहीं है, तो यह अच्छी बात है। एज लिमिट क्या रहेगी, आयु सीमा इसमें जो रखी गई है वो है 18 से 25 वर्ष जनरल और EWS कैटेगरी वालों के लिए। बाकी OBC कैटेगरी से 3 वर्ष की छूट है। SC और ST कैटेगरी वालों को 5 वर्ष की छूट है। महिलाओं को और अधिक छूट दी गई है। टोटल ऑल इंडिया फॉर्म अप्लाई होंगे मेल और फीमेल, यानी कि महिला और पुरुष दोनों के 10 लाख प्लस फॉर्म अप्लाई होने वाले हैं। वो इसलिए होंगे क्योंकि इसमें सिलेक्शन लेना आसान है मेरे दोस्तों। अब इसमें कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, वो देखना बेहद ही जरूरी है दोस्तों। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए अगर आपको फॉर्म भरना है तो इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10+2 यानी कि 12वीं पास होना जरूरी है। उसके अलावा कंप्यूटर टाइपिंग आनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो आप प्रैक्टिस कर लोगे धीरे धीरे, ये इसमें कुछ नहीं है। 12वीं पास जिसने कर ली है फॉर्म भर दीजिए मेरे भैया जी। अब कंप्यूटर की टाइपिंग आप करोगे, यह चॉइस के अनुसार कर सकते हो। जैसे इंग्लिश में करोगे तो 35 वर्ड प्रति मिनट की टाइपिंग की स्पीड होना जरूरी है, और हिंदी में करोगे तो 30 वर्ड प्रति मिनट की टाइपिंग करना जरूरी है। ASI स्टेनो का क्वालिफिकेशन रहेगा 10+2, और इसमें स्टेनो नाम से ही समझ में आ रहा है कि आपसे स्पीड मांगी जाती है स्टेनो की 10 मिनट में 80 वर्ड प्रति मिनट। उसके अलावा ट्रांसक्रिप्शन यानी कि इसमें लैंग्वेज का ट्रांजैक्शन करवाया जाएगा। 50 मिनट तो इंग्लिश का होगा और 65 मिनट इसमें हिंदी का रहेगा। तो ये इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगा मेरे दोस्तों। इसमें PST यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट से गुजरना होगा। हाइट देख लीजिए, अगर आपकी लंबाई पुरुष अभ्यर्थी 165 सेंटीमीटर है तो गोल्डन चांस है। महिलाओं की हाइट 155 155 सेंटीमीटर है तो चांस है। चेस्ट इसमें देखा जाएगा 77 से और 82, ठीक है। एंड रनिंग की बात करूं
तो बहुत सारे ऐसे हैं महानुभाव जो विद्यार्थियों को कंफ्यूज कर रहे हैं, जो बेरोजगार को गुमराह कर रहे हैं। कह रहे हैं सीआईएसएफ जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और स्टेनो की वैकेंसी निकली है, इसमें दौड़ होगी। मेरे भैया जी, किसी की बातों में ना आए, जहां पर सच्चाई के साथ पसीना बहाकर जानकारी दे उस पर ही भरोसा कीजिए। किसी स्मार्ट बोर्ड पर आप लोभावनी चीज पर मत गिरो। मेरा कहने का मतलब यही है बेटा जी, इसमें जो है रनिंग नहीं होगी, दौड़ नहीं होगी, इसीलिए सिलेक्शन के चांस अधिक बन रहे हैं। तभी तो 10 लाख से ज्यादा फॉर्म अप्लाई होंगे। उसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपकी रिटन एग्जाम होगी, उसको क्वालिफाइड करेगा। नेक्स्ट पीएसटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा और आपका सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल हो जाएगा। अब आप इधर ध्यान दीजिए, महत्वपूर्ण बातें हैं। बात करूं सैलरी की, दोनों पोस्ट के लिए अलग अलग सैलरी है। जैसे हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की जो सैलरी है वो 25,500 रुपये शुरुआती है और धीरे धीरे यह 81,100 रुपये तक चली जाती है। सैलरी काफी खतरनाक है दोस्तों। एएसआई यानी कि स्टेनो की जो सैलरी है वो 29,200 शुरुआत है और 92,300 रुपये तक सैलरी बन जाती है। जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी अभी मैं बात करूंगा, टेंशन मत कीजिएगा। पहले आप सिलेबस देखिएगा, कैसा सिलेबस रहेगा, क्या कुछ सिस्टम रहेगा। दोस्तों ऑफलाइन एग्जाम्स होने के पूरे चांस बन रहे हैं। ध्यान दीजिए, एक खुशखबरी है दोस्तों, इस एग्जाम्स में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप तुक्का लगा सकते हो मेरे दोस्त। तो नेगेटिव मार्किंग बहुत बड़ा अहम रोल रखता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो बहुत ज़्यादा चांस बन रहे हैं। अब इसमें कौन कौन सी सब्जेक्ट आएंगी वो आप देखिए। मैथ्स आएगी 10+2 लेवल, ठीक है, जिसके 25 क्वेश्चन होंगे, 25 अंक के रहेंगे। उसके अलावा रीजनिंग आएगी 25 क्वेश्चन 25 अंक। जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स आएगी 25 क्वेश्चन 25 अंक के। इंग्लिश और हिंदी, इसमें से आप छांट सकते हो अपने अनुसार, या तो आप इंग्लिश में कर देना या फिर हिंदी में कर देना। दोनों पार्ट में से एक पार्ट चुनना है जिसमें 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 अंक के रहेंगे। और इस परीक्षा के लिए जो टाइम रहेगा वो 2 घंटे निर्धारित किया गया है। यह है दोस्तों एग्जाम्स पैटर्न। अब हमें ये भी देखना जरूरी है कि पुरानी भर्ती में कितना कट ऑफ गया था। तो 2015 में जब ये भर्ती आई तो इसमें जो फाइनल कट ऑफ निकाली गई उसमें जनरल कैटेगरी की 85+ गई थी दोस्तों। कितनी खतरनाक कट ऑफ गई थी। उसके अलावा ओबीसी की 85 गई थी, एससी की 80 गई थी और एसटी की 75 गई थी। ईडब्ल्यूएस था ही नहीं, तो यह कट ऑफ थी दोस्तों। अब हमें 2022 में क्या टारगेट रखना है, यह टारगेट हमें रखकर चलना है। ध्यान दीजिए, जनरल कैटेगरी 80+ का टारगेट रखना है मेरे भैया जी, तब जाकर कहीं ना कहीं पार पड़ेगी। ओबीसी कैटेगरी 80+, ईडब्ल्यूएस 75+, एससी कैटेगरी 70+ का टारगेट रखना ही पड़ेगा। और एसटी वालों के लिए 70+ का टारगेट, फीमेल महिलाओं सुन लीजिए 70+ का टारगेट रखना ही पड़ेगा, तब जाकर कहीं ना कहीं ये फाइनल बताया है मैंने, ठीक है। पीएसटी सहित यानी कि फाइनल जब मेरिट बन के आएगी इतनी जाएगी, इससे कम जाने के चांस कम बन रहे हैं, क्योंकि आजकल वैसे ही कंपटीशन का दौर है, खतरनाक कंपटीशन होता जा रहा है। अब आप देखिए जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी। सीआईएसएफ स्टेनोग्राफर एंड हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के अंदर जब आपकी नौकरी लग जाएगी तो क्या काम करना पड़ेगा, कैसे जॉब करनी है, वो आप एक बार ध्यानपूर्वक सुनने की कोशिश कीजिएगा। देखिए मेरे भैया जी,
सबसे पहले तो मैं बता देता हूं, इसमें ड्यूटी आपको दिन में ही करनी पड़ेगी, रात में ड्यूटी नहीं करनी पड़ेगी, पहली बात। और दूसरी बात, इसमें आपको जो है हथियारों से नहीं लड़ना पड़ेगा, ना ही आपको कोई हथियार पकड़ने हैं हाथ में, ठीक है। सीआईएसएफ को देखकर घबरा जाते हैं, फॉर्म ही अप्लाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन यह आपके ऑफिशियली जॉब है, टेंशन मत कीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल ऑफिस में ही आपको जॉब करना पड़ेगा, कंप्यूटर पर जॉब करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप फील्ड में जॉब कर रहे हो, कोई धूप में जॉब कर रहे हो, कोई रात में जॉब कर रहे हो, बिल्कुल ड्यूटी टाइम रहेगा दिन में और ऑफिशियली रहेगा, ठीक है। कंप्यूटर पर वर्क करना पड़ेगा। ड्यूटी टाइम 12 घंटे का रहता है, उसके बाद आपको जो है 24 घंटे का रेस्ट मिलता है। यह जॉब प्रोफाइल दोस्तों जानकारी से ली है, जो कैंडिडेट्स आज नौकरी कर रहा है सीआईएसएफ के अंदर, उससे इकट्ठा की है मैंने जानकारी, तब जाकर बता रहा हूं। ये बिल्कुल रियल है, जो आपको नौकरी लगने के बाद करना पड़ेगा वो ही है। तो इसमें एक और सिस्टम है दोस्तों कि सप्ताह में 3 दिन आपको मॉर्निंग में जाना पड़ेगा फील्ड में, ठीक है, और पीटी और परेड करनी पड़ेगी। उसका टाइम 6 बजे से और 8 बजे तक रहेगा, उसके बाद 9:30 10 बजे से आपको ड्यूटी पर चले जाना है। एंड दोस्तों सीआईएसएफ के जो कर्मचारी रहते हैं, जो आपके यूनिट के सिपाही रहते हैं, उनकी सैलरी बनाने का काम रहेगा एंड सर्विस बुक को मेंटेन करने का काम रहेगा। और यूनिट के जो भी कर्मचारी हैं वो एप्लीकेशन देते हैं अपनी अपनी प्रॉब्लम्स की, तो उनको जो है मेल करना पड़ेगा। एंड बच्चों की स्कूल फी के बारे में कहते रहते हैं, यूनिट के जो कर्मचारी रहते हैं उनके बारे में सब कुछ बनाना पड़ेगा। तो साफ साफ मैं बताऊं आपको एक ही शब्दों में कि ये जॉब आपकी क्लर्क की पोस्ट है, एक तरीका से क्लर्क जैसा काम पड़ेगा इसमें। जैसे आपके बैंक के अंदर जॉब होती है ना, सेम वैसे की वैसे ही है। तो ये था सीआईएसएफ एएसआई स्टेनोग्राफर और हेड क्वेश्चन मिनिस्ट्रियल का ऑफिशियली नोटिफिकेशन। नहीं समझ में कुछ आया है तो इंस्टाग्राम पर संपर्क कर लेना। एंड इस नोटिफिकेशन की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, टेलीग्राम पर आप जो है जुड़ जाइए। अभिषेक क्लासेस को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अभिषेक क्लासेस जाना जाता है सच्चाई के लिए और इस सोशल मीडिया की झूठी दुनिया का पर्दाफाश करने के लिए। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर देना, अच्छे अच्छे कॉमेंट्स कर दिया करो यारो। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।